हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टीडीएल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है, हम कई बार किसी पार्टी का लेजर बनाते हैं। एक ही जीएसटी नंबर के कई बार लेजर दो तीन लेजर बन जाते हैं, चार लेजर बन जाते हैं। इसी तरह से एक ही पैन कार्ड के कई लेजर बन जाते हैं। उस चीज से बचने के लिए हमने एक टीडीएल बनाया है जिसमें जीएसटी नंबर, एक ही जीएसटी नंबर से डुप्लीकेट लेजर नहीं बनेगा, एक ही पैन नंबर से डुप्लीकेट लेजर नहीं बनेगा। और कौन सी ऐसी पार्टी है जो ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम जब बिल बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये पार्टी ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये सब चीजों के लिए ये टीडीएल है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस टीडीएल को हमें लोड कर देना है। टीडीएल को लोड करने के बाद एड ऑन फीचर्स में जाके आपको प्रिवेंट पार्टी डुप्लीकेट लेजर वाले ऑप्शन को यस कर देना है। ये ऑप्शन यस करने के बाद में हम लेजर मास्टर में गए। किसी भी कस्टमर का ले लिया, ये कस्टमर है, इस कस्टमर का ये पेन जीएसटी नंबर है। इस जीएसटी नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं कोई नया कस्टमर का लेजर बनाता हूँ। और जब मैं वो जीएसटी नंबर यहाँ डालूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे वार्निंग आ जाएगा कि ये जीएसटी नंबर का कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये देखिए डुप्लीकेट जीएसटी नंबर, ये लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। सेम चीज पैन कार्ड की कंडीशन में भी आएगी। अगर इसका पैन कार्ड नंबर डाला हुआ है तो पैन कार्ड की केस में भी यही चीज होगा। पैन कार्ड का ऑलरेडी लेजर बना होगा तो वो लेजर नहीं बनाने देगा। इसके साथ साथ हमने इसमें एक ऑप्शन और दिया है, जिस किसी भी पार्टी के अंदर हम एप्लीकेबल कर देते हैं कि ये पार्टी ई इनवॉइस के एप्लीकेबल है, तो हम जब एंट्री करेंगे तो वहां पे वो हमें बता देगा कि इस पार्टी का ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं। यहाँ पे देखो ई इनवॉइस पार्टी, इस ऑप्शन को मैंने यस कर दिया। यहाँ इसे यस करने के बाद में कस्टमर का जब परचेस का एंट्री पास करेंगे, परचेस की एंट्री पास करते वक्त वो पार्टी ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं सामने बता देगा। अब अगर ये पार्टी ई इनवॉइस की एप्लीकेबल है और अगर इसने अपना इनवॉइस देते समय आपको ई इनवॉइस नहीं दिया है या ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो हम इसका पेमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या कुछ भी हमें एक्शन लेना वो ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनका जीएसटी नंबर सेम था लेकिन उसके काफी सारे लेजर बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दी हुई है डिस्प्ले के अंदर, लेजर मास्टर डिटेल्स। यहाँ पे लेजर विद डुप्लीकेट जीएसटी नंबर पे आप एंटर मारिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे लेजर है जो डुप्लीकेट जीएसटी नंबर से मल्टीपल टाइम बनाए गए हैं। ये देखिए आपके सामने लिस्ट ओपन हो चुकी है। इसमें जो भी जीएसटी नंबर है, जैसे ये जीएसटी नंबर 2 बार यूज हुआ है, 2 पार्टियों में यूज हुआ है, इसी तरह से जो भी जीएसटी नंबर जितनी बार यूज हुआ है वो सामने आपको रिफ्लेक्ट कर देगा कि कौन कौन से लेजर कितनी बार बने हुए हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से मल्टीपल लेजर यूज किए गए हैं। इसी तरह से पैन कार्ड का देखना है तो पैन कार्ड का आ जाएगा। अब लेजर विद ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी, हमें अगर किसी पार्टी में लेजर्स की ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी करनी है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहीं से हम देख सकते हैं कौन कौन से लेजर्स के अंदर ई इनवॉइस एप्लीकेबल किया गया है। जिसमें नहीं किया गया उसमें हम जाके सीधा एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेजर विद डुप्लीकेट जीएसटी नंबर एंड पैन नंबर टीडीएल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।